और स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना जो कीमती समय है वो पढ़ने में भी आप लगाते हैं। अधिकतर बच्चों की ये शिकायत रहती है केमिस्ट्री में कि इतने फॉर्मूलों को कैसे याद किया जाए। तो इसके दो ही तरीके हैं कि आप उन फॉर्मूलों को बार बार रोटेट करते रहें और पढ़ते रहें, तो वो आपके कंप्लीट याद हो जाते हैं। और यदि आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूले बनते किस प्रकार हैं, क्योंकि कार्बनिक को छोड़कर के जो आपकी अकार्बनिक रसायन हैं वो आपके इन फॉर्मूलों पर ही डिपेंड होती है। यदि आप इन फॉर्मूलों को बनाना सीख जाएंगे तो आगे आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत सरलता होगी। तो आज हम रासायनिक सूत्र बनाने की सरल विधि पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला अगर हम बनाना आता है, केमिस्ट्री में अगर केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है तो हम बहुत अच्छे से केमिस्ट्री की जो समीकरण हैं उनको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, अर्थात केमिस्ट्री को समझ पाना हमारे लिए सरल हो जाता है। केमिस्ट्री का मूल आधार फॉर्मूला है, क्योंकि यदि आप फॉर्मूले बनाना सीख जाते हैं तो आप केमिस्ट्री की समीकरणों को भी बना लेंगे। पूरा रसायन आपका, हम ये कह सकते हैं कि रसायन का मतलब पदार्थों का विज्ञान होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं और जिनको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि याद कैसे करेंगे, तो आपको हमने पहले से बता ही दिया कि आप बार बार लिखें, उनके नाम लिखें तो याद हो जाएगा। लेकिन यदि आपको फॉर्मूला बनाना आ जाता है तो आपको रासायनिक समीकरण बनाना भी आ जाएगा और आपको केमिस्ट्री समझने में सरलता हो जाएगी। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं आपका परिचय। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये नीचे हम हेडिंग डाल देते हैं आपका परिचय और परिचय इंट्रोडक्शन। अब आपको दिखाई दे रहा होगा या सुनाई दे रहा है आपको परिचय इंट्रोडक्शन। अब यदि आपको ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए मेरी ये 15-20 मिनट की मेहनत बहुत सफल हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि धनायन और ऋणायन से आपका क्या बनता है, यौगिक। धनायन और ऋणायन से क्या बनता है आपका यौगिक। इसी को हम कहते हैं कैटायन और इसको कहते हैं एनायन। और आपका ये क्या बन गया, कंपाउंड।
अब चूंकि ये धनायन और ऋणायन से बनता है इसलिए हम इसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि यह सहसंयोजी बंधनों द्वारा बनता है। सपोज हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं और इसको आप ये समझिए कि हमारा एक धनायन A है, उस पे आपका धन कितना है x, और एक आपका एनायन है जिसको हमने B माना, और एनायन पे आपका कितना, एनायन कितना है -y। अब आपको इसमें समझने की यहाँ बस थोड़ी सी आवश्यकता है। इसको हम क्या बना देंगे, A y और bx। इसका मतलब ये है कि a की पावर प्लस x, a पर आपका प्लस धनायन x है और b पर ऋणायन y है। तो इसको आप ये समझना कि क्रॉस कर देते, क्रॉस आयन कर दिया जाता है। तो A का जो आयन होगा वो B में चला जाएगा और B का आयन होगा वो किस में चला जाएगा, A में। तो इसी को हमने क्या लिख दिया, AY BX। अब इसको हम केमिकल के आधार, मतलब आपके एलिमेंट्स लेते हैं और उनके आधार पे समझते हैं। जैसे यहां आप देख रहे होंगे कैल्शियम, कैल्शियम आपको ये दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। कैल्शियम मतलब Ca2+, यहां हमने देख लिया Ca आपका 2+ हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेगेटिव में आते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो यहाँ देखिए, अब इसका माइनस है तो यहाँ 1 माना जाएगा, तो Ca हमें क्या लेना है 1, और Cl आपको लेना है, लेकिन यहाँ ये 2 आ जाएगा तो क्या बन गया Cl2। तो आपको एक कंपाउंड मिल गया कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा हम एग्जाम्पल लें, Al3+ और Al3+, नेक्स्ट Cl नेगेटिव ले लिया जाए तो क्या बनेगा। यहां आप देखिए Al तो हमने लिख दिया एल्यूमिनियम को, लेकिन 1 पावर इधर 1 नेगेटिव है तो इधर क्या आ जाएगा 1, और Cl यहाँ देखिए 3 पॉजिटिव है तो Cl को कितना आ जाएगा 3। तो क्या आ गया AlCl3। इसका मतलब क्या है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। दूसरा आपको और कंफ्यूजन होगा कि यहाँ सेम आ जाए तो फिर क्या होगा, तो सेम वाला देखते हैं। जैसे आपका Ca पे कितना प्लस है 2 और O पे कितना नेगेटिव है 2, तो ये क्या बनना चाहिए Ca2 और O2। जब आपका अनुपात में डिवाइड चला जाए या अनुपात सरल रूप में हो जाए, जैसे हम इसको क्या लिखेंगे 2:2। अब इसका सरलतम रूप क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो सरलतम रूप कितना निकला है 1:2। तो यही आपका जो सूत्र होगा वो निकल के क्या आ जाएगा CO2। अब आपको हमें आशा है कि ऐसे समझ में आ गया होगा। एक और अगर लेना समझना चाहते हैं आप तो एक और समझ सकते हैं, Al3O2 नेगेटिव क्या बन गया, Al का Al लिखा गया लेकिन O पर -2 है तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ O है लेकिन Al का आपका 3+ है तो ये क्या लिख दिया Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। धनायन और ऋणायन के आयनों से मिलकर यौगिक बनता है, अतः इसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं, क्योंकि ये आयनों से मिलकर बना है।
और यह एक विद्युत संयोजी बंध बनाता है। आपको और कोई देना है, समझना चाहते हैं तो हम सिंपल रूप में एक और आपके सामने उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन आप लोग इसका पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हमें आपका मिटाना पड़ेगा, तभी हम आपके आगे के सूत्र लिख पाएंगे। आपके सामने ये जो लिखा है ये समझने के लिए है, और आपको ये पॉजिटिव आयंस हैं और ये नेगेटिव आयंस हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने ये लिखे हुए हैं, आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसको लास्ट तक देखिए, मतलब आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो याद कैसे किया जाएगा उसकी ट्रिक हम आपको सबसे लास्ट में बता देंगे। तो हमें आशा है कि आप लोगों ने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इधर का। अब हम इसको साफ आगे और फॉर्मूले बना करके दिखाते हैं आपको। हुआ यहाँ आप लोगों के सामने कुछ हमने सूत्र लिखे, कुछ आपका लिखा हुआ है रासायनिक सूत्र कैसे आपको बनाना है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट में हम इस पॉजिटिव वाली लाइन को देखते हैं और ये निगेटिव वाली लाइन। अब आपका सोडियम आया तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सोडियम पर आपका 1+ होता है, तो ये लिखा है सोडियम, तो सोडियम को किससे रिप्रेजेंट किया गया, Na से, और +1+ है। इसके बाद कार्बोनेट, तो हम नेगेटिव वाली सारणी पर जाते हैं, नेगेटिव आयन वाला। और कार्बोनेट कहाँ है आपका, कार्बोनेट ये है कार्बोनेट, CO3 डबल नेगेटिव, CO3 डबल नेगेटिव। अब आपका फॉर्मूला बनना है, तो आप सीख गए हैं कि Na इधर 2 नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा Na2, इधर 1+ है, 1+ है तो इधर क्या आ जाएगा CO3। क्या बन गया आपके सामने, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आपका कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम को देखिए आप, कैल्शियम पे डबल नेगेटिव है, तो यहाँ हमने क्या लिखा Ca डबल+, सॉरी कैल्शियम पर डबल+ है। सल्फेट यहाँ आइए आप, सल्फेट को इस वाली लाइन में देखिए, सल्फेट क्या है SO4 डबल नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बन गया, क्या बन गया, Ca2SO4 का फुल ट्वाइस। लेकिन यहाँ देखिए आपका अनुपात आ रहा है 2:2 बराबर क्या हो जाएगा 1:1, तो यही फॉर्मूला क्या हो गया CaSO4 अर्थात कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट आता है आपका फेरिक। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपसे फेरिक कहते हैं तो आपको 3+ लेना है, मतलब 3 आयंस पॉजिटिव होंगे। और यदि फेरस आपका लिखा है तो उस पर 2 आयंस लेना है, 2 पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ फेरिक लिखा है तो क्या लिखेंगे Fe3+। इस टेबल में सब लिखा है आपका। सल्फेट को क्या लिख देंगे SO4 2 नेगेटिव, तो क्या बन गया आपका Fe2 और SO4 का होल राइज। आपको ये ब्रैकेट क्यों लगाया जाता है इसका कारण समझ लीजिए आप। अब यहाँ देखिए SO4 है, यहाँ 4 नंबर लगा हुआ है, और यदि हम इसका 3 लगा देंगे तो आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा कि आयरन पे आपके कितने आयंस हैं। तो उनको अलग करने के लिए हम ये आपका एक ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके बाहर जो आपका आयंस होता है उसको लिख दिया जाता है। अब आपका फेरिक नाइट्रेट लिखना है तो फेरिक का क्या हो गया
3+। यहाँ नाइट्रेट पे आइए, नाइट्रेट कहाँ लिखा है, NO3 नेगेटिव। क्या लिखा, NO3 नेगेटिव। तो क्या बन गया, क्या बन गया, Fe, क्योंकि इस पे 1 नेगेटिव है और NO3 पे Fe पे कितने पॉजिटिव हैं, 3, तो NO3 का होल थ्राइस। तो ये क्या हो गया, फेरिक नाइट्रेट, फेरिक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। अब मुझे आशा है कि आप सभी इन फॉर्मूलों को, सूत्रों को बनाना सीख गए होंगे और आपको एक बहुत बड़ी ये टेबल दी जाएगी और आप इस टेबल को, कुछ पार्ट आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम आपका इसका थोड़ा आपको आगे पीछे वीडियो करके इसी में दिखा देते हैं कि आपको ध्यान रहे कि इसको कैसे, सब पहले आप इसको लिख लेंगे और उसके पश्चात हमने आपको 2 या 3 या 4 फॉर्मूले बनाना सिखाया होगा। अब यदि आप फॉर्मूले सीखना चाहते हैं तो 20 आपके पॉजिटिव के होगा, 20 आपके नेगेटिव के होगा, तो कितने फॉर्मूले याद हो गए आपको, 400। अब यदि यहाँ पे आप 25 कर दें, 30 कर दें, तो इस तरह मल्टीपल से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे आपका सोडियम है, तो सोडियम आपने लिया, सोडियम एसीटेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरह आप एक ही एलिमेंट के बहुत से फॉर्मूले बना सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है, इन फॉर्मूलों को लिखने की, मतलब इन पे पॉजिटिव कितना है, इन पे नेगेटिव कितना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे आए हैं, तो पहले आप केमिस्ट्री को, इसके फॉर्मूलों को समझना स्टार्ट कीजिए। जब आप इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को, ऑर्बिट्स को पढ़ेंगे, तो उसमें आपकी जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस लिखे हैं वहाँ आपका सब समझाया जाता है। तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप लोग सबसे पहले इन सूत्रों को लिखें और मैं आपको ये सूत्र अच्छे से दिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप इन सभी को लिख सकें। अब आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि आपके फॉर्मूले बहुत सही हैं। दिख गया ना? अब यहाँ आपको हो सकता है कुछ वर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो हम आपको रीडिंग करके बता देते हैं, तो आप लोग उसको रोक रोक करके देख लेना। अमोनियम NH4 का 1 पॉजिटिव, कॉपर Cu 1 पॉजिटिव, लिथियम Li 1 पॉजिटिव, पोटेशियम K 1 पॉजिटिव, सोडियम Na 1 पॉजिटिव, सिल्वर Ag 1 पॉजिटिव। 2 चार्ज वाले देखिए, बेरियम Ba 2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca 2 पॉजिटिव, कॉपर सेकंड आया ये 2 पॉजिटिव, लेड सेकंड टाइम्स आया Pb 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg 2 पॉजिटिव, निकेल Ni 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंटम Sr 2 पॉजिटिव, टिन Sn 2 पॉजिटिव, जिंक Zn 2 पॉजिटिव, 3 चार्ज एल्यूमिनियम Al 3 पॉजिटिव, आयरन थर्ड Fe3 3 पॉजिटिव, 4 चार्ज लेड Pb 4 पॉजिटिव, टिन Sn 4 पॉजिटिव। नेगेटिव पे आते हैं,
एसीटेट C2H3O2 1 पॉजिटिव, ब्रोमाइड Br 1 पॉजिटिव, क्लोरीन Cl 1 नेगेटिव, सॉरी यहाँ पॉजिटिव बोल दिया, नेगेटिव है। एसीटेट C2H3O2 1 नेगेटिव, ब्रोमाइड Br 1 नेगेटिव, क्लोरीन Cl 1 नेगेटिव, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट H2PO4 नेगेटिव, फ्लोराइड F 1 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH 1 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 1 नेगेटिव, इसी को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 1 नेगेटिव, या इसी को बाय सल्फेट भी कह सकते हैं। हाइपोक्लोराइड ClO 1 नेगेटिव, आयोडाइड I 1 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, परमैंगनेट MnO4 1 नेगेटिव, थायोसाइनेट SCN 1 नेगेटिव। अब 2 चार्ज पर आते हैं नेगेटिव के। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4 2 नेगेटिव, ऑक्साइड O 2 नेगेटिव, ऑक्सीडेट C2O4 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव। 3 चार्ज वाले देखिए, नाइट्राइड N3 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। इस वीडियो को देख कर के आप सभी अपने आप से बहुत फॉर्मूले बनाने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों को आगे जो फॉर्मूले आपके बनेंगे उनको समझने में दिक्कत ना हो। आपका अगर सीखने की अगर आपके अंदर इच्छा होगी और दृढ़ शक्ति होगी, तो आप सभी इन फॉर्मूलों को, ये आपका बेसिक है, इसको समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आप लोगों को ये वीडियो हमारा समझाना अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, ताकि हम आपसे प्रभावित होकर और जो आपके अंदर कमियां हैं उन छोटी सी कमियों को हम आपको दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।